डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। नाउ 2-3 दिनों से स्टूडेंट्स काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर एक वीडियो लाई जाए और वहाँ पे हमें बताया जाए कि जो जेके एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है इसको हम किस तरीके से चूज़ करें। और काफ़ी जेन्युइन डाउट है भी आप सबका, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आपने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। और सेकंड चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट जो आपके मेंस का स्कोरिंग होता है उसमें से जो मेंस के मार्क्स होते हैं ऑलमोस्ट 1/3, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो आउट ऑफ 1750 आपके 500 मार्क्स जो होंगे वो ऑप्शनल से होंगे, राइट। तो ये आपने वाइज तरीके से चूज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है बिफोर चूजिंग एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इसी बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जरूर वीडियो को लाइक कर दें, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता दूं, देखो अगर आप जेकेएस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो तो कहीं ना कहीं आप दो कैटेगरी में भी स्टूडेंट्स डिवाइड हो। एक कैटेगरी वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे मतलब फर्स्ट कैटेगरी में मान के चल रहे हो, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं 2 से 3 सब्जेक्ट्स में। या मैं एंथ्रो ले लूँ, मैं सोशियोलॉजी ले लूँ, मैं पबैट ले लूँ, मतलब कि दो दो तीन सब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं, उनमें आप कंफ्यूज हो कि इनमें से मैं कौन सा चूज करूं। आपको बताऊंगा मैं, आपके लिए डिफरेंट अप्रोच रहने वाली है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आप में से जो बिल्कुल टोटल कंफ्यूज हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज करना है। मतलब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि आप अभी ब्लैंक हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं है आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। तो आपके बारे में सबसे पहले मैं आपकी बात करूंगा, आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है बिफोर चूजिंग ऑप्शनल, राइट। इसके बाद में उन स्टूडेंट्स की भी बात करूंगा जो यहाँ पे कंफ्यूज हैं 2-3 सब्जेक्ट्स को लेके या फिर 1-2 सब्जेक्ट्स में, कि इनमें से हमें अब कंफ्यूज हैं कि इनमें से कौन सा चूज करें। फिर मैं आपके बारे में भी बात करूंगा। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स आप में ऐसे हैं जो क्वेरी थी जिनकी कि सर जो सेकंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है मेंटरशिप का, उसके बारे में हमें बताएं। तो वो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, वो भी उसके बारे में भी और बात करूंगा मैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने ध्यान रखने हैं बिफोर चूजिंग एनी ऑप्शनल। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, अब इन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले, वो है आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है और आपको वो कितना कंफर्टेबल लगता है कोई भी सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई, ये ऐसा एक सब्जेक्ट होने वाला है, अगर आप दिन में से 7 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, कम से कम 30% 40% टाइम आप अपने ऑप्शनल को दोगे, राइट। अब हाँ, ऑब्वियसली बात है, प्रीलिम्स से पहले आप ज़रा ज़्यादा फोकस आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा, प्री ओरिएंटेड होगा। बट उसके अलावा अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो या फिर अभी से आप पढ़ रहे हो तो कम से कम आने वाला 1-1.5 महीना आप पढ़ोगे, मिक्स पढ़ोगे, राइट, इंटीग्रेटेड पढ़ोगे। तो आपका जो 2 घंटे 3 घंटे होंगे वो आप सिर्फ ऑप्शनल ही पढ़ोगे। तो ऑब्वियसली बात है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए वो सब्जेक्ट। उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, वो क्या है, तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है। लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से होंगे जिनमें बॉटनी में यूजी या फिर पीजी बॉटनी होगा, जोलॉजी होगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, आपने पीजी या फिर यूजी इनमें किया होगा। एकेडमिक बैकग्राउंड अगर आपका ठीक है, अच्छे से आपने पढ़ा है और किसी सब्जेक्ट पे आपका अच्छा होल्ड है, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मुझे कॉलेज में या फिर जब मैं स्कूल में था तब से ही इंटरेस्ट है मुझे इस सब्जेक्ट में, तो मैं इस सब्जेक्ट के साथ जा सकता हूँ, राइट। सेकंड पॉइंट ये है। अब आपने सिर्फ एक एक पॉइंट का ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे 5 से 7 या फिर 8 पॉइंट ऐसे हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। फिर उसमें से मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे आपको देखते दिखेंगे कि हाँ इस वाले सब्जेक्ट में ये वाले पॉइंट्स मेरे सारे मिल रहे हैं, उस वाले सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे। थर्ड पॉइंट जिसका आपने ध्यान रखना है, सिलेबस आपने देखना है, ठीक है, सिलेबस साइज कितना है। एंड उसका अगर हम यहाँ बात करें तो ओवरलैप वो जीएस के साथ हो रहा है या फिर नहीं। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिलेबस साइज, अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ जियोग्राफी, जियोग्राफी, राइट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रीडिंग देने जाओगे इसको 5 महीने में तो आपकी फर्स्ट रीडिंग ही होगी, काफी वास्ट सब्जेक्ट है। बट उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर मैं बात करूँ सोशियोलॉजी की, राइट, सिलेबस काफी छोटा है यहाँ पे, मतलब कि 2 ढाई 3 महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा। बट जियोग्राफी के लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए होंगे। लाइक इसमें एक ही जो यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी, उसी को पढ़ने में 1.5-2 महीने हो लग जाते हैं आपको, अच्छे से अगर आपने पढ़ना है। तो सिलेबस आपने देखना है कि इसका सिलेबस साइज कितना है, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ। हाँ, अगर आप 2026 के लिए पढ़ रहे हो, 2027 के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर शायद आपको उतना अभी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना। आप अभी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम है। बट अगर आप 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रही हो, इस साइकिल में आप अपीयर होने जा रहे हो, तो फिर ओबियसली आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या आपके पास इतना टाइम है, आपके पास जो सिलेबस है उसको आप कवर कर सकते हो या फिर नहीं। साथ में आपने ये भी देखना है कि ये जो सिलेबस है क्या वो ओवरलैप कर रहा है मेरे जीएस के साथ या फिर जो मेरा एसए का पेपर आने वाला है वहाँ पे। अब जैसे हम बात करें, कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें, हम पीएसआईआर की बात करें, राइट।
ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप देखने को मिलेंगे कि ये जीएस के साथ भी ओवरलैप करते हैं। इससे आपको प्री में भी बेनिफिट होगा, राइट। प्री में ऑब्वियस सी बात है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज वेल एज मेंस की अगर हम बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है जीएस 1 में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड हिस्ट्री से कुछ ना कुछ आप एसए में भी लिख सकते हो, राइट। वैसे हम इकोनॉमी की बात करें, पीएसआईआर की बात करें, सोशोलॉजी की हम बात करें, राइट, सोशोलॉजी, सोसाइटी, एंड इसके बाद सोसाइटी, ऑब्वियस सी बात है जीएस 1 में क्वेश्चन पूछते हैं सोसाइटी से। इसके अलावा सोसाइटी ओरिएंटेड एसए में भी आते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि क्या ये जीएस के साथ ओवरलैप हो रहा है, क्या इससे मुझे मेंस में, जो मेंस के जीएस वाले पेपर हो रहे हैं या फिर मेरे प्री के पेपर हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे बेनिफिट मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कौन कौन से पॉइंट्स मैंने बताए? सबसे पहले मैंने बताया इंटरेस्ट एंड कंफर्ट, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। उसके बाद आपने देखना है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आपने पढ़ा है कोई सब्जेक्ट पहले से ही, आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, होल्ड है, ऑब्वियस सी बात है आप उसी सब्जेक्ट को लोगे, राइट। उसके बाद आपने सिलेबस भी देखना है कि सिलेबस इसका कितना है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, नेक्स्ट 2 3 4 महीने में इसको मैं कवर कर सकता हूँ, प्लस क्या ये ओवरलैप कर रहा है बाकी मेरे सब्जेक्ट्स के साथ। चाहे प्री की बात करें या फिर मेंस की बात करें, वहाँ पे जीएस के साथ ओवरलैप कर रहा है क्या, ऐसे राइटिंग जब मैं करूंगा वहाँ पे मुझे कुछ हेल्प हो सकती है या फिर नहीं। अब आपने सिलेबस एक बार देख लिया। चौथी जो मेन चीज़ है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्सेज। आपके जो सोर्सेज होंगे वो आपके पास अवेलेबल हैं या फिर नहीं। अब आपने सब्जेक्ट तो चूज कर लिया, ये मेरे पास सब्जेक्ट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है और ये मुझे थोड़ा बहुत आता भी है, बट अब ऑब्वियस सी बात है आपने केएस के लिए पढ़ना है तो यहाँ पे थोड़ा और आपने इसको रिफाइन करके पढ़ना है। आपने किस तरीके से पढ़ना है, आपको मतलब वैसे ही रेलेवेंट आपके पास सोर्सेज होने चाहिए। अगर आपके पास सोर्सेज ही नहीं है, चाहे आपको कितना भी इंटरेस्ट हो, आपको कितना भी मजा आता हो सब्जेक्ट में, आप वो नहीं लोगे, राइट, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज या फिर जो भी आपके सोर्सेज होंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपके पास फिर उस सब्जेक्ट के सोर्सेज होने चाहिए, राइट, बेस्ट सोर्सेज होने चाहिए। चाहे आपके पास बैच है कोई, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, अच्छे होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सोर्सेज। फिर जो उसके अलावा नेक्स्ट चीज है वो है स्कोरिंग ट्रेंड्स। पिछले साल का आपने देखना है, लाइक यहाँ पे स्कोरिंग ट्रेंड क्या है यहाँ, या फिर सक्सेस रेशियो क्या है कि इस वाले जो ये वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट है इससे कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे स्कोरिंग ट्रेंड क्या क्या रह रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, तो कभी क्या होगा, कभी किसी साल ये होगा कि एवरेज मार्क्स होंगे 280 टू 300, राइट, किसी साल एवरेज मार्क्स इतने होंगे। और नेक्स्ट ईयर आप देखोगे ये ऐसा सब्जेक्ट है कि दूसरे साल होंगे 230 एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी वेरिएबिलिटी आती है। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करें, हम सोशोलॉजी की बात करें, ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे अगर एवरेज मार्क्स 280 टू 300 हैं तो ये हर साल ऑलमोस्ट इतने ही रहते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि सीधे ही ड्रास्टिक चेंज 70 80 नंबर अगले साल हो जाए, ऐसा नहीं है। तो आपने ये भी देखना है, स्कोरिंग ट्रेंड आपने हर साल का ऑब्जर्व करना है। प्लस उसके साथ आपने ये भी देखना है कि इसमें सक्सेस रेशियो कितना है, कितने स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट से पास हो रहे हैं। उसके बाद राइटिंग स्टाइल, क्योंकि राइटिंग स्टाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे एनालिटिकल आंसर्स चाहिए होंगे, जैसे कि साइकोलॉजी की हम बात करें, सोशोलॉजी की हम बात करें, या फिर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब्जेक्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे एनालिटिकल आंसर्स चाहिए होंगे। बट वैसे अगर हम देखें जैसे कि जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पे आपको फैक्चुअल, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरी है आपने वही थ्योरी लिखनी है, आप अपनी साइड से तो कुछ नहीं लिखोगे। प्लस यहाँ पे डायग्राम्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायग्राम राइटिंग अच्छी नहीं है, जिनकी मतलब जो डायग्राम्स उनकी अच्छी नहीं है, बट वो एनालिटिकल आंसर्स अच्छे लिख सकते हैं। तो आपने ये भी देखना है आपका इसमें से होल्ड किस पे है, क्या आप फैक्चुअल क्वेश्चंस प्लस डायग्राम्स अच्छे तरीके से लिख सकते हो या फिर आप एनालिटिकल आंसर्स काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपने सॉल्व करने हैं, देखने हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपने अच्छे से इनको सॉल्व करना है। आपने देखना है कि हाँ मेरा होल्ड अच्छा है। एंड उसके बाद गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपके पास गाइडेंस है वेल एंड गुड, नहीं है एक ग्रुप बनाओ, आप अपने ही जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं एक पीयर ग्रुप बनाओ जिनका ऑप्शनल सेम है और साथ में पढ़ो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है और उसमें से ऑलमोस्ट 6 से 7 पॉइंट्स जिस सब्जेक्ट पे मिलते हैं वो वाला सब्जेक्ट आप चूज करें। कौन कौन से पॉइंट्स मैंने बताए, फिर से बता रहा हूँ मैं फ्रेशर्स के लिए। सबसे पहले इंटरेस्ट एंड कंफर्ट, क्योंकि आप टाइम इसके साथ लगाओगे। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आपकी मास्टर्स किसी अच्छे सब्जेक्ट पे है और आपका होल्ड उस पर अच्छा है, आप वही वाला चूज कर लें। फिर तो बाकी बातें ऑब्वियसली आपके पास कुछ ना कुछ सोर्सेज तो होंगे ही उसके, और बाकी सोर्सेज भी आप ढूंढ सकते हैं। देन उसके बाद आपने जो देखना है सिलेबस देखना है आपने, एंड उसके बाद आपने ओवरलैप भी देखना है वो जीएस के साथ हो रहा है। फिर अच्छे सोर्सेज आपने देखने हैं, मटेरियल आपके पास ऑब्वियसली होना चाहिए। स्कोरिंग ट्रेंड देखोगे आप कि पिछला स्कोरिंग ट्रेंड क्या रहा है, क्या यहाँ पे मतलब ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं हर साल या फिर एक कांस्टेंट तरीके से सब्जेक्ट चल रहा है। और आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन जो आपकी रहेगी वो किस तरीके की है, आप एनालिटिकल आंसर्स लिखते हैं या फिर आप
आपका होल्ड फैक्चुअल और डायग्राम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, प्लस गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए एंड पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान दोगे। अब वो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हैं 2 से 3 सब्जेक्ट्स में कि सर इनमें से हम कंफ्यूज हैं कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लें, हम एंथ्रोपोलॉजी लें, हम ज्योग्राफी लें या फिर हम कौन सा सब्जेक्ट लें, आपके लिए मेरी क्या राय है? तो देखो आपके लिए मेरी राय सिंपल कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी आप ये बात है, अब सिलेबस तीनों सब्जेक्ट्स का ले लो, ठीक है? सिलेबस तीनों सब्जेक्ट का आपके पास होगा, इनका कुछ ना कुछ मटेरियल डाउनलोड करो या फिर कहीं से लाओ। इनका जो भी मटेरियल आपके पास है ना, डाउनलोड करो या फिर कहीं से लाओ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा, अगर आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स में कन्फ्यूज़ हो, आपका आपको इसका ट्रेंड पता होगा, सोर्सेज़ भी कहीं न कहीं से आपको पता होंगे कहाँ से पढ़ना है। जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए वो सारे आपको पता होंगे। अब आपने यही करना है कि 2 से 3 दिन हर एक सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है? 2 से 3 दिन आप एक सब्जेक्ट को पढ़ो, मान के चलो ये जियोग्राफी है, 2 से 3 दिन आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ो, ठीक है? 2 से 3 दिन आप इसको पढ़ो एंड 2 से 3 दिन आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? मैं ये बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन आप अपने हिसाब से इस सब्जेक्ट को दे दो। फिर आप देखो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा है, ज़्यादा समझ आपको किस सब्जेक्ट में आ रहा है, मज़ा कहाँ पे आ रहा है, प्लस समझ भी कहाँ पे आ रही है, क्योंकि सिर्फ मज़ा नहीं आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे समझ भी आनी चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे आपको समझ आएगी वहीं पे आपको मज़ा आएगा। फिर इनमें से आप कोई एक चूज़ कर लो, राइट? इनमें से फिर जो भी आपको अच्छा लगता है फिर वही वाला चूज़ कर लो, फिर उसी के साथ स्टिक रहो। ये नहीं कि फिर 10 दिन के बाद आपका फिर से मूड बदल जाएगा। पहले ही ये 2-3 दिन, 4-4 दिन भी लग जाएँ तो करो, कोई मसला नहीं है। बट उसके बाद एक बार जब आपने चूज़ कर लिया फिर उसी के साथ स्टिक्ड रहो, ठीक है? फिर वही उसके ही अच्छे सोर्स लाओ और वही पढ़ो, राइट? ये मेरी सजेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, स्पेशली जो यहाँ पे कोई भी जो आपकी कन्फ्यूजन थी ऑप्शनल को लेके, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। स्टिल अगर कोई डाउट आपको रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। नव यहाँ पे बात आती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की। तो देखो आप में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्री के लिए अपीयर होने जा रहा है 2025 में, हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। हमारा फर्स्ट बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है मंडे से। अब इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, सम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स वहाँ की मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, प्लस हम डेली बेस्ड एंड वीकली टारगेट्स लेके चल रहे हैं। कितने वीक में, मतलब सिलेबस देखो, मेन चीज़ यहाँ पे अभी जो है ना वो है टाइम को कैसे मैनेज करना है। सिलेबस आपके पास पड़ा होगा, मटेरियल आपके पास पड़ा होगा, बट दिक्कत पड़ रही है टाइम मैनेजमेंट की। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है, राइट? कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मेन चीज़ यही रहती है। हर एक स्टूडेंट की मेन दिक्कत यही रहती है। इसी के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। मैं ऑब्वियसली बात है आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल रही हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की, और हम वीकली और डेली बेस्ड टारगेट्स लेके चल रहे हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं वैसे मेंटरशिप प्रोग्राम, और हमारा फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। और हमारे यहाँ पे 1-to-1 डाउट सेशंस भी होंगे, लाइव इंटरेक्शंस भी होंगी, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। एज वेल एज हम वीकली लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, जो भी हम पिछले वीक पढ़ेंगे उसके लिए हम मॉक टेस्ट भी हर वीक कंडक्ट करेंगे लाइव यूट्यूब पे ही, राइट? उसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं आपके। अगर आप एनरोल करना चाहते हो, अभी इस पे 40% ऑफ चल रहा है, 40% डिस्काउंट चल रहा है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम पे। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 6006893955। हमारा फर्स्ट बैच 25 से स्टार्ट हो चुका है, और जो हमारा नेक्स्ट बैच होगा वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, दैट इज परसों से, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। एनरोलमेंट सिर्फ फिर कल शाम तक ही होगी, उसके बाद मैं एनरोल नहीं करूंगा स्टूडेंट्स को, और अगर फिर एनरोल करना होगा फिर आपको फुल फी पे करना होगा। ये जो 40% ऑफ है ये सिर्फ कल शाम तक ही ऑफ रहेगा। इनकेस आपने एनरोल करना है, अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर पढ़ना है, तो आप जरूर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6006893955। बाकी अगर कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछे। मेंटरशिप के रिलेटेड कोई क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सअप कर दें डायरेक्ट, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।